मेन एंड वेमेन आर डिफरेंट। कुछ टाइम पहले तक ये बात बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी, बट आज के जमाने में जब भी कोई ये बोलता है दैट मेन एंड वेमेन आर डिफरेंट या फिर वी आर नॉट इक्वल्स, हर कोई एकदम से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करो तो आपको ये समझ आएगा कि हम दिखते अलग हैं, हम सोचते अलग हैं, हम अपने इमोशंस को एक डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिफरेंट है और हमारी ज़रूरतें भी डिफरेंट हैं। तो अगर इतना क्लियर डिफरेंस है दोनों जेंडर्स के बीच, तो इतने सारे लोग जेंडर के टॉपिक को लेकर इतने सेंसिटिव क्यों होते हैं? वो सेंसिटिव इसलिए होते हैं बिकॉज वो ये बोल रहे होते हैं कि ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे बीच में होंगे, लड़कों के मुंह पर दाढ़ी होती है, लड़कियों के मुंह पर दाढ़ी नहीं होती, हमारे जेनिटल्स डिफरेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर ये डिफरेंस बनाया जाता है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को काफी जेंडर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलता है। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो पेरेंट्स को पता होता है कि हमारी लड़की एक दिन बड़ी होगी, उसकी शादी होगी और वो किसी दूसरे घर चली जाएगी। तो जो इंसान हमारी देखभाल करेगा, जो इंसान हमें रोटी खिलाएगा, वो होगा हमारा लड़का। तो सबकॉन्शियसली पेरेंट्स क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि हमारी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लड़कों की तरफ जानी चाहिए, तो वो उनको ज्यादा एजुकेट करते हैं, वो उनको ज्यादा अच्छा खाना खिलाते हैं और उनको ही एक तरह से ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ पर मैं भी आप में से कई लोग डिसएग्री करके ये बोलेंगे नहीं यार, हमारे घर पे तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है और हमारे घर पे लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों की ज्यादा रिस्पेक्ट होती है और लड़कों को उतना ज्यादा नहीं पूजा जाता। इट कुड बी ट्रू फॉर यू, बट जनरली स्पीकिंग ज्यादातर केसेस में यही होता है कि पेरेंट्स प्रायोरिटाइज अ मेल चाइल्ड। इवन हमारे घर पे भी ऐसा हुआ था। हमारे पेरेंट्स अब हमें ये बताते हैं कि जब मेरी बड़ी बहन पैदा हुई थी तब ऑफ कोर्स दे वर हैप्पी, और इंडियन कल्चर में ये भी होता है कि हम बोलते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है, लक्ष्मी आई है हमारे घर। बट हमारे कई रिलेटिव्स ऐसे थे जो जब भी घर पे आते थे वो ये बोलते थे कि अच्छा लड़की हुई है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अगला जो होगा वो लड़का हो जाएगा। और उस समय पर यह होता था, इवन आज के समय पर भी काफी हद तक ये होता है कि जिस भी औरत का पहला बच्चा एक लड़की होती थी उसको उस घर के लिए बहुत ज्यादा अनलकी माना जाता था, बिकॉज उस घर को लंबे समय तक काम करना पड़ेगा और उस घर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। यानी सरफेस लेवल पर दिस इज अ कल्चरल प्रॉब्लम। लड़कों को अलग तरीके से रेस करा जाता है और लड़कियों को अलग तरीके से रेस करा जाता है और लोगों की सोच में प्रॉब्लम है। बट क्या इसका मतलब ये भी है कि अगर हम अपने कल्चरल डिफरेंसेस को एकदम समतल बना दें और हम लड़कों को लड़कियों को इक्वल वे में ट्रीट करें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें, तो दोनों जेंडर्स के बीच के डिफरेंसेस कम होंगे? इसी चीज को फिगर आउट करने के लिए एक बहुत बड़े स्केल पर स्टडी हुई थी जिसका नाम है द जेंडर इक्वालिटी पैराडॉक्स। इस स्टडी में लगभग 4 लाख लोगों के डेटा को एनालाइज करके ये देखने की कोशिश करी गई कि जो स्टेम जॉब्स होती हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस तरह की हाई पेइंग जॉब्स में ज्यादातर लोग मेल्स की होते हैं, और क्या चीज फीमेल्स को डिस्करेज करती है इंजीनियरिंग में जाने से, टेक्नोलॉजी में जाने से और हाई पेइंग जॉब्स लेने से, और क्या अगर हम फीमेल्स को एनकरेज करें कि तुम्हारा जो मन आए तुम वो करो, जैसा भी करियर सिलेक्ट करो, तो क्या एक्चुअल में हमारे डिफरेंसेस कम होंगे? कॉमन असम्पशन यही होती है कि हाँ यार, अगर हम मेल्स और फीमेल्स को एक्चुअल में ये बताना बंद कर दे कि किस किस वे में वो डिफरेंट हैं, और हम लड़कों को ये बोलना बंद कर दे कि उनका कलर ब्लू है, लड़कियों को ये बोलना बंद कर दे कि उनका कलर पिंक है, और हम लड़कों को ट्रक्स या फिर गन्स जैसे टॉयज देना बंद करें या फिर लड़कियों को बारबी डॉल्स देना बंद करें, तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि इतने डिफरेंट चॉइसेस क्यों लेनी है और चॉइसेस बहुत सिमिलर हो जाएंगी। बट स्टडी में इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, और स्टडी में यह पता लगा कि जितना ज्यादा एक कंट्री जेंडर इक्वल होती है उतना ही ज्यादा उन दोनों जेंडर्स के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते हैं। बिकॉज जैसे ही दोनों जेंडर्स को छूट मिलती है तब दोनों जेंडर्स वो करियर्स चूज करते हैं जो वो करना चाहते हैं। इवन अमेरिकन पीडियाट्रिशियन जॉर्ज लेजरस ने अपने पूरे करियर में इतने सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ डील करने के बाद ये चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी कोई पेरेंट ये बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को जेंडर न्यूट्रल वे में रेस करेंगे ताकि वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स उन पर इंपोज ना करें, तो यूजुअली होता क्या था, जब भी वो अपने कोई बेटी को कोई ट्रक दिलाते थे या फिर अपने बेटे को बारबी डॉल्स, जो उनकी बेटी है वो क्या करती, वो ट्रक को भी ऐसे ट्रीट करने लगती जैसे वो एक इमोशनल एंटिटी है, और वो ये बोलती कि ट्रक ना बुरा मान गया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर ट्रक का सोने का समय हो गया है। ट्रक को भी वो ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वो कोई बच्चा है या फिर वो सोच सकता है। जबकि जो मेल्स होते हैं वो बारबी डॉल्स को भी आपस में लड़ा रहे होते हैं या फिर वो बारबी डॉल्स को एक टूल की तरह यूज कर रहे होते हैं। और इस तरह के एविडेंस मेल्स और फीमेल्स के बीच में सबसे बेसिक साइकोलॉजिकल डिफरेंस को रिवील करते हैं, जो है दैट मेल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन थिंग्स वेयर एज फीमेल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन पीपल। एक काफी अच्छी बुक है जिसका नाम है द एसेंशियल डिफरेंस, और उस बुक में भी ऑथर ने इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद ये बताया कि जो फीमेल ब्रेन होता है
वो ज़्यादा एम्पथाइज कर पाता है, जबकि जो मेल ब्रेन होता है वो ज़्यादा सिस्टमाइज कर पाता है। सिस्टमाइज करने का मतलब है मशीनरी से, कंप्यूटर से, कोर्ट से, पॉलिटिकल सिस्टम से डील करना, जबकि एम्पथाइज करने का मतलब है लोगों को समझना, उनकी मदद करना और साथ मिलकर काम करना। एक और स्टडी में मैथमेटिकली गिफ्टेड मेल और फीमेल टीनेजर्स को लिया गया और उन्हें 40 साल तक लाइफ में फॉलो करके ये देखा गया कि ये आगे चलकर किस तरह की लाइफ चॉइसेस लेते हैं और ये कितना कुछ अचीव करते हैं। तो जस्ट बिकॉज दे आर मैथमेटिकली गिफ्टेड, तो ओवरऑल बहुत सारे लोग इसमें से काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। बहुत से लोग फॉर्च्यून 500 में काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अटर्नीज बन गए थे और इन टोटल इन लोगों ने 85 बुक्स और 7500 आर्टिकल्स को पब्लिश करा। बट इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद, इस ग्रुप में जितनी भी फीमेल्स थी उन्होंने ओवरऑल मेल्स के कंपैरिजन में कम काम करा और उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज करा अपनी फैमिली को ओवर देयर करियर। जब ये चीज़ मेजर करी गई कि दोनों जेंडर्स कितना काम करते हैं, तब ये पता लगा कि ऑन एवरेज फीमेल्स पूरे हफ्ते में 11 घंटे कम काम कर रही हैं और वो ये टाइम अपनी फैमिली को देती हैं। यानी हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि सोसाइटी के सारे प्रेशर्स को हटाने के बाद भी मेन एंड वीमेन रिमेन वेरी डिफरेंट एंड वी प्रायोरिटाइज डिफरेंट थिंग्स। और जब हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है कि मेल्स और फीमेल्स किस तरीके से अलग होते हैं, क्यों मेल ज़्यादा पैसा कमाते हैं बिकॉज वो हाई पेइंग करियर को चूज़ करते हैं और वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स बिकॉज फीमेल्स प्रायोरिटाइज करती हैं अपनी फैमिली को ओवर करियर इन्हेंसमेंट। जब हमें ये चीज़ समझ आ चुकी है, फिर भी मीडिया में ये चीज़ क्यों बार बार पुश करी जाती है कि मेल्स एंड फीमेल्स आर जस्ट द सेम एंड दे आर इक्वल्स। इक्वल्स इस चीज़ में नहीं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बल्कि इक्वल ये कि जो काम लड़का कर सकता है वही काम लड़की कर सकती है। अगर लड़का अभी तक हर चीज़ के लिए पे कर रहा था तो अब लड़की का टाइम है हर चीज़ को पे करने के लिए। और कहीं ना कहीं मीडिया ये बोलता है कि मेल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है तो उन्हें अपनी मैस्कुलिनिटी को थोड़ा कम करना चाहिए, जबकि फीमेल्स बहुत कम मैस्कुलिन है तो उन्हें अपनी मैस्कुलिनिटी बढ़ानी चाहिए। बट क्यों इस तरीके से ये एजेंडा इस तरीके से पुश करा जा रहा है, जहाँ पर मेल्स को बोला जा रहा है बी मोर फेमिनिन और फीमेल्स को बोला जा रहा है बी मोर मैस्कुलिन? क्यों मेल्स को ये बोला जा रहा है कि स्टॉप बीइंग लाइक मेल्स और क्यों फीमेल्स को ये बोला जा रहा है स्टॉप बीइंग लाइक फीमेल्स? हमें ये बोला जा रहा है कि जो भी हमारा गिफ्ट है, जो हमारा एसेंस है और जो चीज़ें हमें यूनिक बनाती है एज अ जेंडर, हमें उसे फेंक देना चाहिए बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर मॉडर्न और वो बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है, उसे हटा दो। थोड़े टाइम पहले मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक मेल इन्फ्लुएंसर था और वो मेकअप करते हुए ये बोल रहा था कि कोई भी मेल जो ये बोलता है कि लड़कों को मेकअप नहीं करना चाहिए, उसकी मैस्कुलिनिटी बहुत फ्रेजाइल है और वो बहुत ज़्यादा वीक है। बिकॉज अगर मुंह पर मेकअप लगाने से आपकी मैस्कुलिनिटी कम हो जाती है, फिर आपकी मैस्कुलिनिटी को कोई थ्रेट पहुंच जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आप तो मैस्कुलिन हो ही नहीं। बट ऐसे लोग ये चीज़ नहीं समझते कि इस तरह के बिहेवियर का अंडरलाइंग बायोलॉजिकल मोटिवेशन क्या होती है। बिकॉज मेकअप का काम होता है हमारे फीचर्स को एग्जैजरेट करना, हमारी आइज को बड़ा दिखाना, हमारे लिप्स को फुल दिखाना, हमारी चीक बोन्स को हाईलाइट करना। और ये सारे फीचर्स क्या कर रहे होते हैं? ये सिग्नल कर रहे होते हैं यूथ को। आप इस चीज़ के बारे में खुद सोचो कि दोनों जेंडर्स में से यूथफुल क्वालिटीज किस जेंडर के साथ ज़्यादा प्रेफरेबल होती हैं? एंड आंसर इज ऑब्वियस, फीमेल्स के साथ। बिकॉज किसी भी इंसान को एक ऐसा मेल पसंद नहीं आता जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर, बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड और चाइल्ड लाइक होता है। इवन जो लड़कियां बहुत यंग होते हैं, जो टीनेज गर्ल्स होते हैं, वो भी ये बोलती हैं कि हमें कोई बहुत क्यूट सा बच्चे जैसा, जैसे ये बोलते हैं ना कि कोरियन लड़के होते हैं, उस टाइप के पसंद है। यूट्यूब पर यही मजाक चल रहा होता है ना। बट होता क्या है, इस टाइप का जो चॉइस होती है इस इतनी यंग एज में लड़कियों की, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है और उनको ये समझ आता है कि जो फेमिनिन लड़के हैं वो ग्रो अप नहीं कर रहे हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की के ऊपर ही आ रही है, तब बहुत जल्दी जिन लड़कों से वो अट्रैक्टेड थी उनसे वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाती है और वो प्रेफर करने लग जाती हैं अ मैन ओवर अ बॉय। सो द रियल क्वेश्चन इज, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके और इस आइडियोलॉजी को बार बार प्रमोट करके कि हम सब इक्वल हैं, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट करके किस तरह के लोगों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है? जब हम ये बोल रहे हैं कि मेल्स को फीमेल्स के जैसा बन के मेकअप करना चाहिए, जब हम ये बोल रहे होते हैं कि मेल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं और थोड़ा सा उनको मुलायम बनने की, थोड़ा अपनी टॉक्सिसिटी कम करने की ज़रूरत है, और जब हम फीमेल्स को ये बोल रहे होते हैं कि फैमिली बनाना, बच्चे पैदा करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम भी ऑफिस में जाओ और तुम लड़कों को दिखाओ कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, जब हम मूवीज़ में ये देख रहे होते हैं कि मेल्स को इतना फेमिनिन और वीक दिखाया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, और फीमेल्स को हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, उनको ज़्यादा मैस्कुलिन दिखाया जा रहा है, तो इस पूरे कल्चरल चेंज का बेनिफिट किसको मिलेगा? किस तरह के लोग इस तरह के कल्चरल चेंज से बेनिफिट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज ऑब्वियस, द पीपल हु आर एट द टॉप। और मैं यहाँ पर किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, किसी मैट्रिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ, जस्ट लुक एट द रियलिटी एंड क्वेश्चन इट। क्वेश्चन करो कि क्यों एकदम से हम लोगों के बीच में इतना ज़्यादा डिवाइड बढ़ गया है, क्यों पॉलिटिकल डिवाइड बढ़ा है, क्यों जेंडर्स एकदम से इतने ज़्यादा ऑपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के, क्यों लड़के शादी नहीं करना चाहते, क्या हो गया एकदम से?
कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। और जब भी दो पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है, जो दो लोग आपस में एक दूसरे को काट पीट रहे हैं, उसमें से कोई नहीं जीतता, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन पेन। वो तो एक दूसरे को काट रहे हैं। जीत उसकी होती है जो इस लड़ाई को क्रिएट करता है। और अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा विजडम के साथ देखें कि हम सब अलग हैं या फिर मेल्स और फीमेल्स अलग हैं, हमारी एडवांटेजेस अलग हैं, हमारे गिफ्ट्स अलग हैं, हमारे डिसएडवांटेजेस अलग हैं, दिस इज ब्यूटिफुल। बिकॉज अगर हम एक दूसरे से अलग हैं, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां हैं और आपकी अच्छाई और कमियां अलग हैं, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कोलैबोरेट एंड वी कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये चीज़ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। जो भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, दे आर नॉट यूजलेस एंड आई वुड इवन से दैट दे आर प्रेफरेबल। बिकॉज जब भी हम अपने एसेंस के, जब भी हम अपने गिफ्ट के टच में आते हैं, जैसे whenever a female reads a book like Women Who Run with the Wolves, whenever she watches a movie like Wolf Walkers or Song of the Sea, or whenever a male reads a book like The Way of the Superior Man, or whenever he watches a movie like 300 or Gladiator, होता क्या है, जब भी एक मेल मैस्कुलिनिटी से जुड़ता है या फिर एक फीमेल फेमिनिटी से जुड़ती है, उन मूवीज़ में, उन स्टोरीज़ में या फिर उन बुक्स में कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंदर मौजूद हमारे एसेंस से जुड़ सकती है और हम फील कर पाते हैं कि हमारे अंदर कुछ यूनिक गिफ्ट डाला गया है। जैसे जब भी हम अपनी मंडेन रियलिटी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुम होते हैं और बीच में हम एक स्पिरिचुअल गुरु की कोई बात सुनते हैं, जब भी हम ओशो को सुनते हैं, सदगुरु को सुनते हैं, जो भी आपका फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु है जिसको आप फॉलो करते हो, जब भी आप उस इंसान की बात सुनते हो, तब आपके अंदर एक चीज़ जो सो रही थी उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो उस स्पिरिचुअल गुरु की स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर पाता है। सिमिलर चीज़ तब होती है जब आप अपनी मैस्कुलिनिटी या फिर फेमिनिटी के टच में आते हो। ऑफ कोर्स दोनों जेंडर्स के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज मौजूद होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हमारा गिफ्ट है, जो गिफ्ट एक मेल को या फिर एक फीमेल को दिया गया है, हम उस गिफ्ट को नज़रअंदाज करें या फिर हम ये बोलें कि दूसरे का गिफ्ट हमारे गिफ्ट से ज़्यादा अच्छा है।